आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पीटीआई रहनुमा असद उमर इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में कभी भी न किसी ने देखा हो, ये कोई एमएनए का इलेक्शन दूर दराज इलाके में कहीं पहाड़ों पर नहीं हो रहा था, जहां पे रिजल्ट आने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन हो रहा था। टोटल वोट जो पड़े में, वो टोटल वोट 5-5, 6-6, 7-7 हजार वोट पड़े में, और 24 घंटे 48 घंटे रिजल्ट नहीं अनाउंस हो रहे। रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहे, जब वहां पर मुतालबा किया जाता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ एहतजाज किया जाता है, डीआरओज के पास एहतजाज किया जाता है, तो आगे से वो क्या कह रहे हैं बेचारे, मैं उनको बेचारा कह रहा हूं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम गरीब लोग हैं, खुदा का वास्ता हम ये जो हमारे ऊपर हुकूमती मशीनरी का बोझ डाला जा रहा है, जो हम पे प्रेशर डाला जा रहा है, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप किसी और फोरम पे जाके अपनी जंग लड़ें, हमें पता है आप जीत गए, हम नहीं दे सकते आपको रिजल्ट, क्योंकि हमारे ऊपर बेतहाशा प्रेशर है। इंतजामिया ईसीपी बेबस नजर आ रही है इसके अंदर। कुछ थोड़ी बहुत उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की है, लेकिन जो बड़ी पिक्चर है उसके अंदर वो बेबस नजर आ रही है। अब इसके बाद जब ये सारा हुआ तो जाहिर है लोगों ने एहतजाज करना था। मैंडेट चोरी किया जा रहा है, सबको नजर आ रहा है कि मैंडेट चोरी किया। जो एहतजाज कर रहे थे, पुलिस ने उनके ऊपर तशद्दुद किया, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने पथराव किया, लाठियां मारी, और चारों प्रोटेस्ट के ऊपर, और लोग कौन से हिरासत में ले लिए गए? हमारे तरीके इंसाफ के वर्कर जो हैं उनको हिरासत में ले लिया गया। कल रात को दहशतगर्दी के पर्चे कट गए। किसके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे कट रहे हैं? बिलाल गफार, सिटिंग एमपीए कराची, हमारे पीटीआई का प्रेसिडेंट, सईद आफरीदी कराची का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एमपीए, शबीर, इससे पहले अदील अहमद एमपीए, उसको जेर हिरासत लिया गया, उसका अरबिस्तान एमपीए, मैं उसका बता चुका हूं आपको। तो इस वक्त जो पार्लियामान के मेंबर्स हैं उनको भी उठा, जो बात करके ये जो बदतरीन धांधली की है पीपल्स पार्टी ने और हुकूमत ने, उस बदतरीन धांधली को लोगों के सामने लेकर आ रहा है, मीडिया में अपनी आवाज ला रहा है, चाहे वो पार्लियामान का मेंबर क्यों ना हो, उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उसको जेलों में डाला जा रहा है, उसको जेर हिरासत दिया जा रहा है। और इसी तरीके से 16 शहरी जो यूसीज हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं हैदराबाद की, वहां पर बड़े पैमाने के ऊपर जो धांधली के इल्जामात सामने आए हैं। दादू में जहां निसार बुरेड़ो साहब जो मेहर की यूसी जीत गए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर कटी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। आप जो देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा तकरीबन तमाम सिंध के अजला के अंदर है, लेकिन खास तौर पे कराची के अंदर एक इंतहाई खौफनाक खेल खेला जा रहा है। और ये वाहिद चीज नहीं है, पूरे पस मंजर में देखें तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा की जा रही है, लेकिन खास तौर पे कराची के अंदर, सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का, वो शहर जिसको न पानी मिलता है, न जहां कचरा उठाया जाता है, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का टैक्स देने वाला शहर है, उस सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा असद उमर न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी जानब वफाकी वजीर खुर्रम सगीर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। It's a tremendous challenge. I was involved in it first in order to ensure that electricity supplies were restored quickly in these flooded areas. And by grace of Almighty, we were able to achieve that. Very rapid restoration of electricity in these areas. But again, I'll just share an anecdote with you and you can draw your own conclusions. That there was this review meeting of flood relief, and Chief Minister Singh says that in certain areas, although there is electricity, but we need proper electricity, full voltage electricity, in order to run our pumps. So I had to go, I visited that section of Sindh to restore that grid. So the pumps, very large size pumps, dozens of them
like 10 kilometers. इस्लामाबाद में वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। दूसरी जानिब PTI रहनुमा असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी जारी है कि जी ये तो पता नहीं कहां से दहशतगर्द आ गए। पहले तो 3 दहशतगर्द तो मैंने आपको बता दिए MPs तहरीक इंसाफ के, जिनको दहशतगर्द करार दिया गया है। और ये भी मैं बता दूं, जमात इस्लामी की भी सीटें छीनी गई हैं। कराची ने मुस्तरद किया है, हमेशा की तरह मुस्तरद किया है उस पार्टी को जो सूबे के अंदर 6 दफा हुकूमत कर चुकी है, और 6 दफा हुकूमत करने के बावजूद कराची को हक तो देना की दूर की बात है, बाकायदा एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक मरबूत तरीके से कराची का हक छीनने वाली जो पार्टी है, कराची कभी उसको वोट डाल सकता है। जलसा कराने के लिए तो उनको बाहर से दूसरे अजला से लोग लाने पड़ते हैं, वो कराची कभी वोट डाल सकता है पीपल्स पार्टी को। सो जिसने भी कराची को वोट डाला उसका हक छीना जा रहा है। और मैंने कहा आपको, तहरीक इंसाफ के साथ जाहिर है ज्यादा सबसे बड़ा खतरा इस वक्त ये पूरा जो इंपोर्टेड हुकूमत है और ये जो जाली निजाम बना हुआ है, इस जाली निजाम का सबसे बड़ा खतरा जो है वो तहरीक इंसाफ है। इमरान खान से खौफजदा हैं ये लोग, इनको पता है कि पूरी कौम जो है वो फैसला कर बैठी है, इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है और अब सर झुकाने को नहीं तैयार है, और ना कराची वाले सर झुकाने को तैयार है। किसी सूरत में कराची इस मुकामी हुकूमत के इलेक्शन को कबूल नहीं करेगा। हम इसको मुस्तरद करते हैं और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि आप मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं कराची के अंदर एक साफ शफाफ मुकामी हुकूमत का इलेक्शन करवाने में। आपको मुस्तफ़ी होना चाहिए अपनी सीटों से, इस इलेक्शन को कलअदम करार देना चाहिए और आपको एक नया इलेक्शन कराना चाहिए कराची के अंदर। और जो कराची वाले जिसको वोट देना चाहते हैं, वो MQM को वोट देना चाहते हैं, वो जमात इस्लामी को वोट देना चाहते हैं, वो तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं, जिसको भी वोट देना चाहते हैं, ये कराची का कम से कम हक है और ये हक किसी तरीके से भी कराची से छीना नहीं जा सकता। तो हम इस इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और इसके खिलाफ एहतजाज होता रहेगा। ये जितना भी जुल्म करने की कोशिश करेंगे, कराची की आवाज अब दबाई नहीं जा सकती है। बहुत शुक्रिया। सही कराची में पिछले 4 महीने 5 महीने में भाईजान 3 MNA के इलेक्शन हुए हैं, उनमें से 2 सीटें जो हैं तहरीक इंसाफ ने जीती हैं, यानी 2/3 सीटें जो है ना पिछले 4 महीने में जीती हैं। कराची कहाँ खड़ा हुआ है? आप इस वक्त ओपिनियन पोल सर्वे आप बताएं कि कौन सी अच्छी बैनुल अक़वामी फर्म है, उससे हम सर्वे करा के बता देते हैं। जमात इस्लामी ने बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई, उनको वोट पड़ा है और मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ उस वोट के ऊपर। हमारे मुखालिफ हैं, लेकिन जिसने ठीक काम किया, जिसको वोट पड़ा है, उसकी हम तारीफ भी करने को तैयार हैं। लेकिन भाईजान जो DC और DRO के ऊपर डंडा चला के ठप्पे लगा के PTI रहनुमा असद उमर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।